Hello student, welcome in my YouTube channel as per classes by Anil Saxena. Dear student, today I am starting very important topic of surface area and volume of class 9th. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं। आप लाइक और शेयर तो कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। अतः आप लाइक और शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करें। डियर स्टूडेंट, मैं आपको आज जो है क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में बताऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इससे संबंधित जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं एनसीईआरटी की उनको सॉल्व करूंगा। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको क्यूबॉइड के बारे में बताऊंगा। और क्यूबॉइड में देखिए, सबसे पहली बात तो हमें क्यूबॉइड और क्यूब में अंतर भी पता होना चाहिए। क्यूबॉइड का मतलब है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग होती हैं, वो आकृति कहलाती है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड को बताने से पहले मैं आपके इसके बारे में थोड़ा सा आपको और जानकारी देना चाहूँगा कि क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं, कितने एड्स होती हैं और कितने वर्टेक्स होते हैं, तो ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो पहली बात तो क्यूबॉइड होता क्या है। क्यूबॉइड का मतलब होता है 6 रेक्टेंगुलर, जो आपके रेक्टेंगल 3 डायमेंशन से बनी हुई जो आकृति होती है उसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड। जरा इसको समझें। पहली बात तो मैंने वर्ड यूज किया 3 डायमेंशन। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये आपकी जो आकृति बनी है 3 डायमेंशन कहलाएगी, चूंकि आप ले रहे हैं यहाँ पर लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, तो दिस इज कॉल्ड द 3 डायमेंशन। दूसरा वर्ड मैंने कहा 3 डायमेंशन 6 रेक्टेंगल। यदि आप ध्यान से देखें तो 6 रेक्टेंगल ही हैं, ये लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये टोटल कितनी है देखिए 6 होंगे। 1 एक हो गया आपका, इसके बाद 2 3 4 5 और एक आपका 6, तो टोटल जो आपके फेसेस हो गए वो 6। तो 6 रेक्टेंगुलर 3 डायमेंशन से बनी जो शेप होती है वो कहलाती है आपकी क्यूबॉइड। अब तो डियर स्टूडेंट, मैंने जो आपको अभी बताया कि कितने फेसेस हो गए, इसका मतलब 6 फेस हो गए आपके। 6 फेस मैंने आपको समझा भी दिया, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 और एक 6। इसका मतलब जो आपके 6 फेस हो गए। अब इसके बाद हम बात करते हैं एड्स के बारे में, कितने किनारे हैं। तो देखिए ध्यान से, इसमें देखिए एक आपका ये वाला किनारा हो गया, एक ये किनारा हो गया, एक ये किनारा हो गया और ये आपका 4 नंबर। जरा यहाँ पर आइए, अब इन दोनों का किनारा ये 5 6 7 8। अब इधर आ जाइए, 4 ऊपर थे तो 4 ही नीचे होंगे। यहाँ पर हो गए 9 10 11 और 12। तो टोटल कितने हो गए जिसका मतलब इसमें ये हो गए आपके 12। ये ध्यान रहेगा, 6 फेस और 12 एड्स हो गई। अब वर्टेक्स की बात करो। वर्टेक्स का मतलब होता है आपका, हिंदी में कहें तो कोने। डियर स्टूडेंट, तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताना है वर्टेक्स के बारे में। तो वर्टेक्स का मतलब हो गया आपके जो है कोने कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो टोटल वर्टेक्स कितने हो गए आपके 8। तो इसको आपको आसानी से समझ में आया होगा कि हमें जो है 6 फेस होते हैं क्यूबॉइड में, एड्स होती हैं 12 और वर्टेक्स होते हैं 8। तो आसानी से हम इस चीज़ को जान सकते हैं। अब मेरे को सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट जो आपको बताना है क्यूब के बारे में है। तो क्यूब में सबसे बड़ी बात आपकी ये हो गई, जैसे मैंने आपको बोला था अभी 6 रेक्टेंगल, तो इसमें कितने हो गए आपके 6 स्क्वायर हो गए। 3 डायमेंशन इसमें भी है, 3 डायमेंशन आप देख रहे हैं, बस अंतर क्या है कि इसमें ऑल एड्स जो हैं आपकी, ऑल जितने भी साइड हैं वो इक्वल हैं। तो इसका मतलब यहाँ हम यही कहेंगे 6 स्क्वायर 3 डायमेंशन से जो बनी हुई शेप होती है वो कहलाती है क्यूब। क्यूब में भी बिल्कुल सेम वैसे ही आपको, क्यूब में भी आपको यही ध्यान रखना है कि क्यूब में भी 6 फेस होते हैं। ये भी देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, और इसी तरह से इसमें भी एड्स 12 ही हैं। 1 2 3 4, यहाँ पर ले लीजिए 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो टोटल आपके कितने हो गए एड्स, 12 हो गए आपके। और वर्टेक्स आप जानते ही हैं, यहाँ पर मैंने कहा आपके कोने 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल जो आपके एड्स कितनी हो गई, वर्टेक्स हो गई इसकी 8।
अब हम थोड़ा सा देखेंगे इसके फॉर्मूले के बारे में जो हमें अच्छी तरह से रिमेंबर करने हैं, क्योंकि यदि आपको फॉर्मूले अच्छी तरह से याद हो गए तो आप आसानी से इन चैप्टर्स को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको चैप्टर ही सॉल्व करवाऊंगा, उससे पहले इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहा हूं कि आप हर चीज़ को समझ पाएँ। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पहला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू, मैंने लिखा हुआ है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। सही है, तो ये हो गया, जहाँ पर एल जो है आपको पता है ये लेंथ है, बी इज इक्वल टू ब्रेथ और एच इज इक्वल टू हाइट। अब जरा हम देखें कि हमने फॉर्मूला तो लिख दिया, वो किस हिसाब से लिखा ये भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए इसके लिए मैं आपको बताता हूँ सिंपल, ये आप देख रहे हैं यदि ध्यान से, तो ये हो आपकी लेंथ और ये क्या हो गई आपकी ब्रेथ, तो इसका मतलब ये हो गई आपका इस वाले फेस की लेंथ और ब्रेथ, और तो ये हो गया आपका कितना है एल इंटू बी, और इसी तरह से नीचे वाले का ले लीजिए एल इंटू बी, तो ये कितना हो गया आपका 2LB। समझ में आया आपके। अब हम इस वाले पे आए यहाँ पर, इसको आप ध्यान से देखें तो ये क्या हो गया आपका ब्रेथ हो गई, और ये क्या हो गई आपकी हाइट, तो इसका मतलब बी इंटू एच, तो बी इंटू एच ये वाला हो गया, और ये बी इंटू एच आपका ये हो गया, तो ये भी हो गया 2 इंटू बी इंटू एच। अब तीसरे नंबर पे आ जाइए, इस वाले पे आप जो है इसमें भी हम जब लेंगे तो ये कितना हो गया आपका लेंथ, और ये कितना हो गया आपका हाइट, और ये क्या हो गया आपकी हाइट, तो 2 इंटू एल इंटू एच। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो समझ में आया आपके, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। इसके बाद हमारे पास आसानी से हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड ले लिया। अब हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, जरा इसको भी देख लें हम ध्यान से। यदि आप इसको आप देखें तो ये आपको समझ में ही आ रहा है, यदि मैं मान लो इसको ए ले लेता हूँ और ये भी ए ले लेता हूँ, चूँकि इसकी ऑल साइड इक्वल हैं, तो ये होगा ए इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर, तो ये भी ए स्क्वायर, तो कितने हो गए आपके 2a स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ का ले लीजिए, ये भी हो गया 2a स्क्वायर, और फिर पीछे वाले का ले लीजिए, ये भी हो गया 2a स्क्वायर। तो टोटल कितने हो गए हमारे, हो गए टोटल 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यदि टोटल सरफेस एरिया आपसे कहे या कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कहे क्यूबॉइड में या क्यूब में, तो ध्यान रखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। अब बात आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस एरिया को हम इस तरह से जान सकते हैं कि यदि क्यूबॉइड में से हम ऊपर वाले को और नीचे वाले जो हमारा साइड है उसको हटा दें तो बनता है लेटरल सरफेस एरिया। तो व्हेन क्यूबॉइड डज नॉट हैव द बॉटम एंड टॉप फेसेस देन एरिया इज कॉल्ड द लेटरल सरफेस एरिया। यानी इसको मैं इस तरह समझा सकता हूँ कि जैसे आप कमरे में से छत को हटा दें और दूसरी बात फर्श को हम ना लें, जो हमारा बॉटम है फर्श को ना लें, तो अब कितने बचे आपके 2 लेंथ हो गई और 2 आपकी ब्रेथ हो गई। तो इसका तो डियर स्टूडेंट इस बात को जरूर समझिए, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है यदि हम अपने कमरे की छत को हटा दें और बॉटम सरफेस को हटा दें यानी फर्श को हटा दें तो आपके कितनी लेंथ हो गई, एक तो लेंथ आपकी ये वाली हो गई, इसको ध्यान रखिए, जो कमरे की दोनों लेंथ हो गई यानी 2L हो गई, और आपकी ब्रेथ कितनी हुई 2 हो गई, आपकी एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड और एक हाइट आपकी हो गई। तो टोटल आपकी कितनी हो गई ये देखिए 1 2, और यहाँ पर मैंने ये वाला हिस्सा हटाया है तो 3 पीछे वाला और एक आगे वाला, तो 2L हो गई प्लस 2 ब्रेथ हो गई इनटू हाइट, हाइट मैंने ये बताई हुई है आपको। तो ये बन गया हमारा जो फार्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच ऑफ द क्यूबॉइड। तो मेरे लिए क्यूब में और भी इजी है, क्यूब में यदि मैं ए रख दूँ यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा a प्लस ए इज इक्वल टू 2a इंटू 2 इज इक्वल टू 4a, और h भी मेरी यही है यहाँ पर। तो इसका मतलब कितने हो गए हमारे यहाँ पर, टोटल हमारा हो गया 4a स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू हो गया 4a स्क्वायर। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, चूँकि आपकी जो एक्सरसाइज 3.5 है वो इसी पे बेस है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड जो है वो होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हम यदि तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलता है वॉल्यूम। और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या हो गया आपका साइड, यानी ए इंटू ए यानी ए क्यूब, जिसको मैं साइड क्यूब भी बोल सकता हूँ।
तो इसमें आप ध्यान रखिए, जहाँ भी क्वेश्चन में आपसे वो कहेगा टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप निकालेंगे क्यूबॉइड है तो पहले आप उसका टोटल सरफेस एरिया निकालिए। तो क्यूबॉइड, और मतलब डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन हमें इसको सॉल्व करना है। यार स्टूडेंट, मेरी इन माई व्यू आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। यदि आपको कोई फिर भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से आपको पूरा क्लियर किया है, और आप भी इसका कोई अपने घर में उदाहरण ले सकते हैं। कमरे का उदाहरण ले लीजिए, मैच बॉक्स ले सकते हैं आप, कोई भी आकृति आप ले लीजिए, कमरे का आप समझ सकते हैं। कमरे आपको पता है क्यूब रूप में ही बनाए जाते हैं, या क्यूबॉइड है, अलग अलग लेंथ और ब्रेथ और हाइट हैं तो क्यूबॉइड के रूप में होगा। तो आपका यदि 10 बाई 10 का भी रूम है तो आप उसमें भी ले सकते हैं, वो क्यूब के आकार का हो गया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि मैंने आपको जो बताया लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया को आप अलग अलग ध्यान रखिए। टोटल सरफेस एरिया में लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों लेनी है, और जब हम लेटरल सरफेस एरिया की हम बात करेंगे तो हमें टॉप भी नहीं लेना है और बॉटम भी नहीं लेना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे फार्मूले को अच्छी तरह से याद कर लेंगे, जिससे कि नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा आपका 13.1, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। लेक्चर के लास्ट में मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि अच्छे से अच्छे लेक्चर मैं आपको दे पाऊँगा। और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे जितने भी लेक्चर हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।